So today we are going to discuss about the bonding. Okay, and I guess you already know bonding means like we have mostly three types of bonding: ionic bonding, covalent bonding, and coordinate bonding, right? So now we are going to discuss about the very important topic, and its name is covalent bonding. And covalent bonding is mostly used by the carbon. Yeah, there are certain other elements also, certain atom as well, but I'm talking about the carbon and its compound mostly. Okay, so we already know that they are always trying to make octet, they're trying to fulfill their octet. Okay, so suppose if you have a carbon, तो हमें पता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4, राइट? तो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, क्योंकि अंदर 2 बचेंगे तो भी स्टेबल हो गया। और ये गेन भी कर सकता है, सो इट कैन लूज एज वेल एज गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो it has both the ability, and secondly it has some unique properties, like it has a property of catenation. Catenation means carbon has a unique ability to form long and long chains, तो ये लंबी से लंबी चेन बना सकता है। तो catenation property is possessed by the carbon, and it is a unique property. It is a unique property to form long and longer chain, तो ये बड़ी से बड़ी चेन बना सकता है। But now okay, and it has a only 4 electron, so it can lose or it can gain. So that's why this property is called tetravalency. इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं tetravalency. So tetravalency means 4. So okay, so these two unique feature. Okay, and we are going to discuss about the covalent bonding now. Okay, so carbon has only 4 electron ना, तो अगर इस कार्बन के पास यहाँ पे ये जो हम देख पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये टोटल मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज टेट्रावेलेंसी, राइट? टेट्रावेलेंसी मींस, टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसीलिए अब जो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, तो वो हमारे पास क्या होता है अब हाइड्रोजन के लास्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लास्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोस्टली वो क्या है मेरे पास, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन ही तो होंगे ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सामने ही दिख रहा है कि हाइड्रोजन को भी फुलफिल होना है, हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना डबलेट कंप्लीट कर सके, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, राइट? तो अब ये हाइड्रोजन जो है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज करता है, कहीं जाता नहीं है, पास में ही रहता है। दे आर जस्ट शेयरिंग। यही वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ भी शेयर करता है। ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को, देखो जितने भी मैं सर्कल बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन हैप्पी हो गए पास में आके। तो ये हाइड्रोजन दे आर कमिंग क्लोजर एंड दे आर यूजिंग द कार्बन ओनली, दे आर यूजिंग कार्बन फॉर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल हाइड्रोजन आर हैप्पी नाउ, बट नाउ आई हैव टू सी दी कार्बन। तो कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे ही थे, राइट? तो कार्बन के पास ये एक, दो, तीन और चार, चार तो अपने हैं ही हैं। तो अब कार्बन चाहता है कि तुम सबने मेरे इलेक्ट्रॉन यूज करे हैं, तो तुम अपने इलेक्ट्रॉन भी दो। मतलब तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन का यूज किया है, लेकिन अब तुम अपने इलेक्ट्रॉन भी तो दो मुझे, ताकि मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का यूज करके स्टेबल हो जाऊं। तो कैन वी से दे आर म्यूचुअली यूजिंग ईच अदर। सो इफ दे आर म्यूचुअली यूजिंग ईच अदर, तो देखो अब क्या होगा। तो अब जो ये सर्कल बन रहा है, तो ये कार्बन के लिए बन रहा है, तो ये कार्बन का सर्कल है, मतलब कार्बन के लिए। तो अब बताओ ये कार्बन के सर्कल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कार्बन के कांटेक्ट में आ गए, नहीं आ गए? और हाइड्रोजन भी हैप्पी, कार्बन भी हैप्पी। सो कैन वी से दे आर एक्चुअली म्यूचुअली यूजिंग ईच अदर फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी। So this type of bonding is called covalent bonding, in which they have mutual benefit. Okay, so we can say mutual sharing actually. So they have mutual sharing
So just because of mutual sharing, so we can say they are called covalent bonding. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। देखो अब ना हमारे पास ना कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं, जैसे कुछ ना कैटेगरीज होती हैं। तो अब ना जैसे हमारे पास ना मेनली इस कार्बन कंपाउंड की ना तीन कैटेगरी हैं। एक होता है मेरे पास एल्केन, एक होता है मेरे पास एल्कीन, ठीक है, और एक मेरे पास होता है एल्काइन। तो कुल मिला के मेरे पास तीन चीजें होती हैं। देखो एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्डेड, मतलब सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो ये एल्केन है जिसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन। लेकिन एल्कीन और एल्काइन का मतलब है कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। तो एटलीस्ट टू कार्बन और दे शुड हैव, दे आर बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड। और एल्काइन का मतलब है दे शुड बॉन्डेड बाय, या दे शुड हैव बॉन्ड, एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सो दे शुड हैव ट्रिपल बॉन्ड, दे शुड हैव डबल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा देखो हर जगह पे। तो एल्कीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा रहेगा, अलाउड है, लेकिन वन, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड एंड एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है। सो वी हैव टोटल थ्री कैटेगरीज, राइट? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। फाइन। तो अब देखो यहाँ पे ना हम सफिक्स यूज करेंगे, अभी सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये एल्केन है, इन है और आइन है। अब देखो अगर मान लो मेरे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम मेरे पास पता है क्या होता है, मेथ। तो देखो अब मान लो जैसे ये एक कार्बन है और ये लास्ट मुझे एल्कीन बनाना है, तो जरा सोचो क्या नाम हो जाएगा, जरा खुद सोचना। देखो ये दिख रहा है मेथ, और ये लास्ट के तीन वर्ड एन, तो मेथेन। मिथेन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, मिथेन। तो मिथ का मतलब एक कार्बन, और उस एक कार्बन को कैसे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से। और ये हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, मतलब हाइड्रोजन तो रहते ही रहते हैं। ऐसी मान लो अगर मैं बोलूं मेरे पास मान लो दो कार्बन है, तो दो कार्बन का क्या नाम हो जाता है, इथ। सो एल्कीन के साथ जोड़ोगे तो इथेन, ठीक है। और अगर उसके साथ जोड़ोगे इन के साथ तो इथीन, और अगर एल्काइन के साथ जोड़ोगे तो इथाइन। तीन कार्बन है तो उसका नाम हो जाता है मैथित प्रॉप। फोर कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है ब्यूट। फाइव कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है मैथित प्रॉप ब्यूट पेंट। सिक्स कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है हेक्स। सेवन कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है हेप्ट। एट कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है ऑक्ट, एंड ऐसी सेम थिंग नॉन एंड डेक। ओके। तो मान लो जैसे मैं अभी एल्केन को लेता हूं, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, तो अगर मैं पहले के साथ बनाऊंगा तो व्हाट शुड बी इट्स नेम, मेथ और एन। इसका सफिक्स लेना है, यू हैव टू टेक सफिक्स एंड इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आगे, एंड सफिक्स मींस लेटर। सो मेथ, एन, मिथेन, एथ और एन, इथेन, प्रॉप और एन, प्रोपेन, ब्यूट और एन, ब्यूटेन। राइट एवरीबॉडी? पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। So if I talk about, and same thing, if I do like meth and ene, methene, eth in ethene, prop in propene, same like methine, ethine, propine, pentine. Okay. So for alkane, alkene, alkyne, you have to take suffix or prefix. Suffix we have to take, and for that number of carbon we have to take prefix. So, and yes, obviously topic is all about what, hydrocarbon. So we have to make now compounds. Okay. तो चलिए अब यहाँ पे शुभारंभ करते हैं अपना एल्कीन्स का। सो वी आर स्टार्टिंग द एल्कीन्स हियर। तो एल्कीन में सबसे पहले मेथ और एन, तो ये हो जाएगा मेरे पास मिथेन। एंड हाउ मेनी कार्बन इट हैज, ओनली वन। So only one, so obviously this carbon has total 4 bond. So I can't take other carbon, right? So because I am not allowed. So now what should I, how can I balance that then? How can I balance? How can I fulfill its octet?
What type of element should I take? Anybody? Obviously hydrogen, because the topic name is hydrocarbon. So we have to take hydrogen, na? As I just drew the diagram above. So all hydrogen will come. So they will do the same thing, right? They will make a bond. A single bond is formed by two electrons. So instead of making electron dot structure, I can directly form the bond, right? One bond means two electron. So one bond, two electron is there. So what is the formula? It is a CH4. So what is the formula of methane? Methane formula is CH4. Got it now? So this is how we can draw the structures. Okay. Now suppose if I talk about the ethane. So if I talk about the ethane, so eth means, can we say two carbon? And ane means single bond. So just connect. Okay, see, both carbon is also attached with each other. They can also attach. So one bond is already done. So how many bond are left? Only three. And how many bond are left? Only three. So obviously at the rest of the side, which element will come? Obviously hydrogen. So and all are the covalent bond because they can fulfill the stability and they can fulfill their octet and do it. So what is the formula? C2NH6. So formula for the ethane is C2NH6, right? क्योंकि ये दो कार्बन ने तो अपने अपना आपस में ही कर लिया। देखो कभी भी एक से ज्यादा कार्बन होगी तो वो एक बॉन्ड तो अपने साथ ही कंप्लीट कर लेंगे ना। तो एक बॉन्ड अपने साथ ही कर लिया एक एक दोनों ने आपस में। तो अब तीन यहाँ पे बचे थे तीन यहाँ पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी से ज्यादा वो शो ही नहीं करता, राइट? अब ऐसी प्रोपेन, तो अब प्रोपेन का बना के दिखा सकते हैं हम। So we have the prop now, and we are taking alkene. Alkene means single bond. So obviously, if I draw this structure, so how many carbon I have to choose? Three, and obviously they are well connected to each other. So all the rest of the position, it has only two because two are already compensated, and three are left. So hydrogen, hydrogen, hydrogen. So total hydrogen are, it is carbon 3, C3, and how many hydrogen? Total 3, 3. So it will become C3H8. So what is the formula of that? So it is a propane, right? So propane formula is C3H8. So obviously, by doing so, we can draw as many as structure as we want. Okay. So now if I talk about C4 carbon is butane now. So what should be the structure of butane? But means 4 carbon. So what should be the formula of that? Okay. So if I talk about the butane, so we have the total 4 carbon and obviously they are connected by a single bond. Okay. Okay. Whenever I talk about the alkene, okay. So alkene means double bond. So you don't have to make double bond everywhere. No, 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 no. Only one carbon double bond carbon is sufficient. Okay. Suppose if I have said that you have to make this structure butene. Okay. So instead of writing this, you only have to make double bond here, not everywhere. Okay. Rest of the structure would remain the same. Only if you want to make alkene, then make only double bond only at one side. Okay. Not all the side. Same thing if I have said about the alkyne, like butane, so you only have to make three double bond at one location only, not at everywhere. Okay. तो आपको सिर्फ डबल बॉन्ड एक एक बस कार्बन के एक एक पोजीशन पे लगाना है यहाँ पे, या ट्रिपल बॉन्ड भी लगाना है, सब जगह पे नहीं लगाना है। गॉट इट? तो अभी तो ये एल्केन है, तो एल्केन है तो ठीक है, अभी तो हम नॉर्मली करेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन में तो सिंगल सिंगल बॉन्ड होता ही है। तो हर जगह पे अब क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है बस। तो जब हम हर जगह पे हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? C4H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये हो जाएगा मेरे पास ब्यूटेन, राइट। और इसी तरीके से इसी तरीके से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर कितना भी बना सकते हैं। जस्ट द लास्ट आई एम टेकिंग द पेंटेन, राइट। तो पेंटेन का मतलब कितनी कार्बन चाहिए मुझे, 5। तो हर जगह पे बस, तो अभी मेरे पास क्या फॉर्मूला, हर जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट। आई एम मेकिंग लिटिल फास्टर। तो हर जगह पे जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा, सो इट विल बिकम C5H12। तो ये C5H12 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पेंटेन, फाइन। तो ये ब्यूटेन और ये हो जाएगा मेरे पास पेंटेन। तो इस तरीके से हम कोई सा भी स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अच्छा, अब जरा सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को देखो, क्या इन एल्केन का कोई फॉर्मूला बन सकता है। ऊपर वाला क्या था, CH4 था। तो देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या, कैन आई मेक सम फॉर्मूला फॉर द एल्केन। देखो हर बार CH2 ऐड होता जा रहा है, CH4 के अंदर CH2 ऐड करो तो C2H6 बन जाएगा, फिर से CH2 ऐड करो तो फिर से वो C3H8 बन जाएगा। तो क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है जो कार्बन को देखते ही हम बना सकें इजीली। ओके, क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला बनाना है। तो अब फॉर्मूला देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। और देखो ये हाइड्रोजन उससे कितने टाइम ज्यादा है। क्या एक तरह से मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन उसके डबल का +2 हो रखा है। तो इसका मतलब कि मैं क्या कह सकता हूँ, मान लो मैंने बोला कि अगर मेरे पास CN है, तो एक तरह से देखा जाए तो H2N+2 है ना। देखो करके देख लो, अगर आप C को 1 रखते हो, देखो तो 1 रखोगे तो 2 + 2 4 हो तो गया CH4। अगर आपको इथेन बनाना होता तो आप N को 2 रखते, तो C2 2 2 जा 4 + 2 6, तो ये C2H6 हो जाता, राइट। सो कैन वी से दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एल्कीन, यस और नो। ये तो इसी तरीके से जितने भी है, देखो 3 3 का डबल 6 6 + 2 8, सेम ऐसे 4 4 का डबल 8 और ये +2, फाइन। So this is how we can study about the alkene. Okay, so we have discussed about the alkene. So now we are coming to the alkene. So if we are coming to the alkene, okay. So alkene require at least double bond. Okay, at least one double bond. Just tell me, क्या double bond कभी hydrogen बना सकता है? Can hydrogen form double bond? No, not at all. Hydrogen can't form double bond. So that's why at least carbon double bond carbon is needed. So carbon double bond carbon के लिए at least मुझे तो इथीन चाहिए होगा ना, क्योंकि मिथेन में तो कार्बन एक ही होगा, तो वो एक कार्बन कैसे बना पाएगा, राइट। तो क्या मिथीन पॉसिबल है, मिथीन, मिथीन पॉसिबल कैसे होगा, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है, अब आप दूसरी कार्बन ले ही नहीं सकते क्योंकि मिथीन में तो एक ही कार्बन लगती है। तो क्या मैं इधर हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, नो, बिकॉज हाइड्रोजन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो और बाकी में चलो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये तो ठीक है, बट दिस इज नॉट राइट ना, दिस वन। अगर मैं दूसरा कार्बन लूंगा तो वो तो इथीन बन जाएगा, लेकिन ये तो मिथीन है। सो मिथीन इज पॉसिबल और नॉट, मिथेन इज नॉट पॉसिबल। why? Because for the double bond at least I need two carbon, two carbon at least. So that's why. Okay, but if I talk about ethene, ethene is possible. Yes, ethene is possible because now I have two carbon, and obviously carbon can be attached with the double bond. So if double bond is already there, so only how many hydrogen are left, only two. Same here, how many hydrogen are left, only two. So what should be the formula for this, C2H4. So this is the, so C2H4, because four hydrogen are there. So this is what, this is my ethene. Same thing I can form propene. Prop in means double bond unsaturated. Propene. So how many carbon I need? Obviously I need three carbon. Prop means three carbon and double bond at two side, right? Carbon at both the carbon or only at one side? So only at the one side. So if they are only at the one side and this, so obviously
So 4 is done. Only 3 is being done now. So you have to make only one and only two. So what should be the formula of this compound? So this compound formula is C3H H5 or H6. One second, one second, one second. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na? Why? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 3. To total 6 na? So that's why we can say C3H6. So obviously we can also form butene also. So now if I talk about the butene, so but means 4 and ene, butene. So butene means you have to take 4 carbon, right? And at least one carbon is doubly bonded, right? So you have to make two, you have to take two hydrogen, only one here, two, and three here. Okay. So obviously it will become C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? So total 8 hydrogen. So what should be the formula? Obviously C4H10. Now see the pattern here. C2H4, C3H6, C4H10, H8. So can we say obviously its formula is definitely CnH2n because they are just getting doubled. So C अगर जितना भी होगा तो H उसका double होगा. Obviously we can see that simply. So it is all about what? It is all about your alkene. But if I talk about alkyne, if I talk about alkyne, okay, so alkyne means obviously I need triple bond at least at one side. Triple bond means I need triple bond at least at one carbon, triple bond carbon, at least between the two carbon. So between the two carbons, so obviously just tell me methane is possible. Methane, meth means one carbon and triple bond. So within single carbon, triple bond is possible. Obviously, I don't think so. It is possible, right? Okay, so obviously, at least I need two carbon, and for the two carbon, so can we say that it must be ethyne? So for the ethyne, so I have to write here carbon, triple bond carbon. So obviously, how many vacancy are left? Only one, and here only one. So can we say obviously its formula is C2H2, right? This is ethyne. If I talk about meth, it propine. So if I talk about propine, so propine means how many carbon I need? Three carbon. But triple bond. So triple bond should be capped at both the side or only one side is sufficient. So only obviously one side is sufficient. So only I have to put triple bond only at one side and remaining side is single bond only. One, two, three. Oh, it's four is already completed now. See, 3 is already there and 1 is there. So 4 is already completed. So should I put one more hydrogen or not? No, I don't have to write one more hydrogen because it is done. But yes, for this 3 is already done. So I have to write one more only. So hydrogen. So what should be the formula for that? So its formula is C3H4. C3H4. Propine. Can we say that butane? So if I talk about the butane, so how many carbon should I take? I have to take 4 carbon, triple bond between the two carbon, rest are connected with the single bond. Okay, it is 4 is already done. Now you have to take only one here. So what should be the formula for that? So its formula is C4H 1, 2, 3, 4, 5, 6. C4H6. Okay, okay. So now if I talk about the pentyne, so if you have pentyne, so you have to draw 5 carbon here, okay, and one carbon is attached with the triple bond, and rest are with the single bond. So I have to draw the bond here, two bond here, two bond here. 4 is already done for this carbon, and now you have to draw only one hydrogen here. So yeah, after putting hydrogen here,
So it will form what type of formula? Can we say that C5H8, right? Okay, can we notice that what is the trend? C2H2. Is there any regular trend? Yeah, we can say that it is something like Cn, and it is like just we have to subtract 2 from the doubling, right? CnH2n minus 2. Can we say that? See, 2 double is 4, 4 minus 2, 2. Doubling of 3, 6, 6 minus 2, 4. Doubling of 4. Are you getting, everybody? See, this is 4. Doubling of 4 is 8, 8 minus 2, 6. Doubling of 5 is 10, 10 minus 2, 8. Right? So that's why can we say it is the formula for the alkyne CnH2n minus 2. So this is how we can directly form compound by just knowing the formula for alkane, alkene and alkyne, right? So your basic organic compound like the alkane, alkene and alkyne is done over here. Fine, everybody? So alkane, is completely done. So now we are moving to the functional group. Once we are done with alkane, okay, basic structures. So now we have some functional groups. And what these are? Actually, these have a fixed group. Okay, so these have a fixed use, they have a fixed naming, and by doing so we can give nomenclature, we can give or we can tell name of various compounds. Okay, like I guess you have already heard about the alcohol. So alcohol group is what? Alcohol group is a functional group. Okay, like if you have a OH, so OH means all is become the alcohol. Like okay, I'm going to tell you. So firstly we have to study about the just give me time and you will automatically what I want to say. ओके, तो मेरे पास बेसिकली चार टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं और ये फंक्शनल ग्रुप फिक्स्ड होते हैं. अगर आप इसे कोई सी भी कार्बन चेन पे लगाओगे तो उसका नेम ऑटोमेटिकली वो ही बन जाएगा. देखो प्रीफिक्स इज सेम एज वी जस्ट डिस्कस मैथ ईथ prop but pent. Only suffix is going to change because we are using different functional group. So OH suffix is all, and this is called the alcohol. Okay, OH is known as a alcohol family. Second, we have a CHO. CHO. CHO is name is al, and we have to suffix is al, and it is called aldehyde. Okay, aldehyde. So aldehyde structure is CHO, and we have to put suffix al, like methanol, propanol, ethanol, and for alcohol methanol, ethanol. Okay, दूसरा है मेरे पास CO. एक्चुअली इट CO मीनिंग इज सी डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए होती है हमेशा. तो ये होता है मेरे पास ऑन. ऑन का मतलब क्या है? जैसे मेथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन. और ये हमेशा दो कार्बन के बीच में आता है सी डबल बॉन्ड हो. दिस कीटोन ऑलवेज कम इन बिटवीन. ओके, कभी भी एंड पे नहीं मिलेगा. एंड द लास्ट, there are so many functional group but I am taking the basic four groups. Okay, so it is called oic acid, and this is called the carboxylic acid. So we are studying only four functional group, and we have so many functional group. Okay, but as of now, okay, for the 10th standard, for the foundation one, we are only studying about the four functional group: alcohol, aldehyde, ketone, and the carboxylic acid. Okay, so fine. See, if I say, if I am saying, firstly I am taking the alcohol family. तो अल्कोहल फैमिली अगर मैं लेता हूं तो ऑब्वियसली इसके लास्ट में क्या लगाना है मुझे? ऑल. और जो भी स्ट्रक्चर होगा उस पर OH जरूर होना चाहिए, OH. तो मान लो मैंने बोला सबसे पहले मेथेनॉल. मेथेनॉल,
तो अगर मैं मेथेनॉल बोल, देखो एन तो लगाना ही पड़ेगा, मेथॉल नहीं बोलना है कभी भी। ये एन तो ऑटोमेटिकली लग ही जाता है, मेथेनॉल, कभी भी मेथॉल मत बोल देना। तो मान लो एक कार्बन है, तो इस कार्बन पे एक ओ OH तो लगना ही लगना है, बिकॉज इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एल्कोहल। तो बाकी पे क्या लग जाएगा, तो बाकी पे एच लग जाएगा, राइट। सो बाकी पे एच। और कभी भी हमें इन एच के साथ इस आइडेंटिटी के साथ नहीं जोड़ना है। दिस वन, दिस वन इज आइडेंटिटी। तो ये जो मेरे पास है ना, दिस वन इज आइडेंटिटी। सो यू कांट ऐड ऑल दीज हाइड्रोजन विद दिस हाइड्रोजन, नो, वी हैव टू राइट दिस OH सेपरेटली, ताकि हमें दिखे कि वो एल्कोहल है। कैसे? ओके, आई एम राइटिंग अबाउट दिस सेम। तो इसका नाम क्या होगा, CH3OH। गॉट इट। तो ये अलग से लिखा ना मैंने, सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज एल्कोहल एंड ओनली वन कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेथेनॉल, राइट। एल्कोहल फैमिली, कितना सिंपल है, एम आई राइट? इफ आई से मेथ, इफ आई से इथेनॉल, तो इथेनॉल के अंदर कितनी कार्बन होनी चाहिए, इथ, इथ, 2 कार्बन, एन तो लग ही जाता है, और ऑल का मतलब एल्कोहल। सो यू हैव टू टेक 2 कार्बन, and at the 1 कार्बन you have to put OH because it is the identification. So what should I put in rest of the position to maintain the valency? Obviously hydrogen. Rest position will be covered by the hydrogen. तो इसका नाम कैसे, इस OH को तो अलग से लिखना होता है हमेशा। So it will become C2H6OH. Sorry. H6 or what? How many hydrogen are there? Only 5, 1, 2, 3, 4, 5. क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो अलग से लिखा जाता है ना, OH। सो C2H5, इथेनॉल का तो वैसे ही बहुत ज्यादा नाम है, वाइन। Okay, for wine, whiskey, rum, all these things are basically prepared from the ethanol. And not only this, but also sanitizers. Corona pandemic is going on, so obviously we have to use sanitizer na. So do you know alcohol based, ethanol based sanitizer, alcohol based sanitizers? तो ये सब OHs की पहचान है, and in the last name is all. Okay, so can we draw meth with propanol? So same thing if I talk about the method, propanol, right? तो अगर मैं propanol की बात करता हूँ, तो propanol में nol, तो obviously how many carbon should I have to take? 3, और 3 पे एक पे क्या लग जाएगा, OH. So rest of the carbon should have hydrogen, right? तो how many hydrogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what is the formula? C3H7OH, right? 7 hydrogen हो गई ना? So this is how we can form aldehyde alcohol, right? तो बस OH लगाओ और alcohol पाओ. Got it now? So it is done. Now I am talking about the CHO. Okay? और CHO का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई? तो now I am going to tell you. अब देखो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो अब हमें पता है कि एल्डिहाइड जो होता है इसके लास्ट में क्या लगता है, सफिक्स अल, अल। और इसकी जो पहचान है वो है CHO, फॉर्मूले के अंदर CHO। और जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CHO को ऐसे लिखा जाता है, ओके, ऐसे। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस CHO। तो अगर ये CHO की आइडेंटिफिकेशन है, तो क्या मेरे को एक बात बताओ, क्या मैथेनल, मैथ ए नल, अल, मैथेनल, क्या मैथेनल पॉसिबल है? मैथेनल, देखो ये स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। ये देखो एक कार्बन तो हो ही गई, कार्बन इंक्लूड होती है, ध्यान रखना। तो अब अगर 3 ऑलरेडी हैं तो क्या यहाँ पे अब H लग सकता है? और इसको तो हमें एक साथ ही लिखना होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ HC, मतलब मेथनॉल, HCHO। तो देखो ये CHO आया नहीं आया, और इस H को हमने साइड लिखा क्योंकि और कोई कार्बन थी ही नहीं। तो दिस इज मैथेनल, ओके। अगर मुझे ऐसे देखना हो इथेनल को, इथेनल, तो इथेनल में कितनी कार्बन लगती हैं, 2, इथ। लेकिन इसमें से एक कार्बन तो यही बन जाएगी, राइट? आइडेंटिफिकेशन फैक्टर, ये एल्डिहाइड का आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिटी, ऐसा होना, ऐसा होना।
CHO। तो बाकी वाली कार्बन पे क्या लगेगी फिर? बाकी पे क्या लगाऊं? व्हाट शुड आई पुट हियर? हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब ये तो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, तो इसको तो हमेशा अलग से लिखा जाता है, राइट? सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर द इथेनॉल? CH3CHO। डोंट राइट C2। नो 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 नो, क्योंकि ये कार्बन तो आइडेंटिफिकेशन है, और आइडेंटिफिकेशन कभी भी ज्वाइन करके नहीं लिखा जाता, फॉर्मूले के अंदर दिखना चाहिए CHO, तभी तो पहचान पाएंगे कि वो एल्डिहाइड है, राइट? अगर आपने इस C को दूसरे C के साथ जोड़ दिया तो पहचान कैसे पाओगे फिर कौन सा ग्रुप है? तो ये CHO दिखना चाहिए। ओके, अब दो कार्बन हुई तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, राइट? तो इसी तरीके से अब मान लो अगर मैं बोलता हूं प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में 3 कार्बन। सो आउट ऑफ दीज थ्री, वन कार्बन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय दिस ग्रुप, राइट? CHO। तो बाकी पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट C2। ये क्या है यहाँ पे हर जगह पे? हाइड्रोजन। सो C2H5CHO, राइट? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। गॉट इट? So this is how you can draw the structure. So now can you draw the structure for the meth eth prop butanol? तो हमें क्या बनाना था? meth eth prop butanol बनाना था ना शायद। तो ब्यूटेनल का मतलब 4 कार्बन, तो 4 में से एक कार्बन तो वही बन जाएगा, आइडेंटिफिकेशन फैक्टर, CHO। COH मत बोल देना, CHO। और बाकी पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। सो यू विल गेट C3H7CHO, right? So this is called what? This is called your butanol। ब्यूटेनल, नल, ब्यूटेनॉल अगर बोलोगे कोई भी तो वो क्या बन जाएगा? एल्कोहल, राइट? तो O और A में बस छोटा सा बाउंड्री का फर्क है। A को अगर O समझ लिया गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एल्कोहल एंड एल। अब मेरे पास एक थर्ड वाला आ रहा है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं कीटोन। मैंने कीटोन के बारे में पहले से ही बता दिया कि इट इज कमिंग इन बिटवीन, राइट? ये हमेशा बीच में आता है, क्योंकि इसकी जो पहचान होती है वो CO होती है, तो इधर भी खाली इधर भी खाली, बस ये पहचान होती है। तो ये हमेशा, चाहे फॉर्मूला हो चाहे स्ट्रक्चर हो, हमेशा आप इसे बीच में बनाओगे। और इसकी पहचान क्या होती है? नोन, ओन लगता है लास्ट में। तो बताओ, क्या एक पर्सन कभी, वन पर्सन कैन बी इन बिटवीन, अगर वो अकेला है तो? इफ अ पर्सन इज अलोन, so can he or she be considered as a middle person between the two? No ना। कि अगर एक पर्सन अकेला है तो क्या वो बीच में काउंट हो सकता है? नो। बीच बीच में आने के लिए, बीच में आने के लिए एटलीस्ट 3 लोग होने चाहिए ना, ताकि बीच वाले को बीच वाला बोल सकें, राइट? तो जब तक तो बीच में आने के लिए 3 होने चाहिए, तो क्या मैथेनॉन इथेनॉन पॉसिबल है? मैथेनॉन इथेनॉन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक कार्बन और 2 कार्बन होंगे। तो कीटोन के पहली कैटेगरी किससे स्टार्ट होगी फिर? मैथ इथ तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो बीच में चल लगता है हमेशा, तो मेरे पास लगेगा पहले प्रोपेनॉन। तो अगर मैं प्रोपेनॉन की बात करूंगा तो मेरे को कितनी कार्बन चाहिए? एटलीस्ट 3। अब 3 होने में क्या ये वाला बीच में हो सकता है मेरे पास? तो ये तो कीटोन की पहचान हो गई। अब तो ध्यान रखना, तो आप इन साइड वाली कार्बन को एक साथ नहीं लिखोगे कभी भी, क्योंकि चाहे फॉर्मूला हो चाहे स्ट्रक्चर, ये CO हमेशा बीच में दिखना चाहिए, ठीक है? तो इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ये CO हमेशा बीच में दिखना चाहिए। बीच का मतलब एकदम बीच में भी नहीं, मतलब अगर मान लो और कार्बन बढ़ेंगे तो एक साइड कार्बन बढ़ जाएगा ना, बस एक को छोड़ के होना चाहिए, ये बोल सकते हैं। तो अभी ये क्या हो जाएगा देखो, CH3CO CH3, डोंट वरी, अभी जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे समझ आता जाएगा। CH3CO CH3, राइट? CH3CO CH3। अब अगर मान लो मेरे पास है मैथिल ब्यूटेनॉन, तो अब 4 लोग में तो कोई बीच का होता ही नहीं है,
क्योंकि 4 लोग होते हैं तो फिर तो 2 लोग बीच में आते हैं। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, बस आपको एक को छोड़ के वहां पे लगा देना है। देखो ये 4 है ना, बस इस एक को छोड़ के यहाँ पे सीओ लगा हुआ। आप हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आ जाए आप बस एक के बाद सीओ लगाओ और बाकी को ऐसा रहने दो। तो सीओ के इस साइड वाला तो पूरा एक साथ काउंट हो जाएगा, और सीओ के इस साइड वाला भी एक साथ। जैसे देखो ये वाला है ना सीओ का, तो ये वाले एक साथ काउंट हो सकते हैं, और ये वाला भी एक साथ का, एक ये तो एक ही है, एक ही रहेगा हमेशा। तो जितने भी ये होंगे, जितने भी अब बढ़ते जाएंगे वो आप इस साइड लगाते जाओगे, ठीक है। तो एक तरह से ये इतना रहेगा ही रहेगा, एक को छोड़ के केटोन लगाना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, C2H5CO, पहचान है ये, CH3, राइट। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन, क्योंकि एकदम बीच में लगाने के लिए नहीं है, बस एक को छोड़ के लगा दो। अब मेरे पास है पेंटेनॉन। तो अब अगर मेरे पास पेंटेनॉन है, तो देखो अब ना मेरे पास मान लो ये 4 कार्बन है। तो अब अगर मेरे पास ये 4 कार्बन है तो देखो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पेंटेनॉन है ना इस बार। तो पेंटेनॉन के लिए तो मेरे पास 5 कार्बन होती हैं। तो एक को छोड़ के यहाँ पे लगा दो केटोन, राइट। तो ये भी मेरे पास 3 हो जाएगा, और बाकी जगह पे मेरे पास ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, C3H7COCH3, राइट। C3H7COCH3, तो C3H7, तो दिस इज कॉल्ड पेंटेनॉन, राइट। दिस इज हाउ वी कैन, ये बस केटोन वाला थोड़ा सा होता है जिसमें हमें ध्यान रखना होता है, बाकी तो सब इजी है। फाइन एवरीबडी। तो पेंटेनॉन हो जाएगा ये मेरे पास। तो ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, सो जस्ट द लास्ट वन। मान लो हेक्सेनॉन भी बोल दिया जाता, तो 4 तो यही हो जाते, सीओ यहाँ आ जाता, ये CH3 हो जाता, राइट। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या हो जाता, C4H9, क्योंकि एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है। तो C4H9COCH3। What should be the name of this compound? Hexanon. Hexanon. Right? Very simple it is. These are the identification CO, and they are coming always just after the one, or you can say directly in between. This group will never come at the ending side or at the beginning side. Okay. Now I have the last carbox, last functional group. Okay, this is called carboxylic acid. तो ये मेरे पास लास्ट है। तो देखो अब मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक का ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स सफिक्स इज ओइक एसिड। इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है, और इस पे जो हम लगाते हैं वो मेरे पास क्या होता है, COOH। तो एक तो फॉर्मूले के अंदर COOH हमें दिखना चाहिए, और स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से बनाया जाता है COOH, ये। तो स्ट्रक्चर होगा तो ये एंड पे दिखना चाहिए, और स्ट्रक्चर और फॉर्मूले के अंदर ऐसा दिखना चाहिए। सो लेट्स सी। तो मेरे पास मान लो मैंने बोला मैथेनोइक एसिड, ओइक एसिड है ना सफिक्स, मैथेनोइक। तो अगर मैं बोलता हूँ, इफ आई से आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैथेनोइक, सो ओनली वन कार्बन आई कैन टेक ओनली बिकॉज इट इज मैथ, और एक कार्बन में तो ये मेन आइडेंटिफिकेशन ही कवर हो जाएगी। सो 3 bond is already occupied, so can I write here H, and this is completely identification. So what should be the name, I mean what should be the formula for that, HCOOH, right. You don't have to combine this H and this H. This H is regular, but this H is a functional group. Okay, so that's why you have to write both separately. HCOOH. This is the methanoic acid. COOH, oic acid, oic. If I say ethanoic acid, this ethanoic acid is very important. Okay, ethanoic acid. So 2 carbon you have to take. 1 carbon is C double bond ONOH, right? So other carbon can be occupied by the hydrogen only like this, HHH. So what should be the name of this compound? CH3COOH, right? This is called ethanoic acid and this is widely used. Okay, vinegar.
Ethanoic acid. Fine. CH3COH. This is oic acid, and this is the last functional group which you have to remember just for the foundation one. So yes, if I talk about the propanoic acid, okay. So what should I get? So this is the carbon, COOH. Yeah, it is the three carbon na. So at the rest carbon we have the total 1, 2, 3, 4, 5. So you will get obviously this is called the propanoic acid. Then formula is C2H5 COOH, right? So all these are what? So we have completed the basic functional groups. Okay, all the functional group. Okay. So now after that, what is important? So after that, the important is the random nomenclature of various compound. कि किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड का. ओके. तो देखो अब सबसे पहले मान लो अब ना देखो मैं रूल लिखवाने की वजह बस कुछ बेसिक बता देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप रूल कर लोगे. ठीक है. वैसे पहले रूल बताए जाते हैं लेकिन मैं कंपाउंड के अकॉर्डिंग रूल समझा दूंगा तो इट वुड बी वेरी इजी. तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. और मान लो ये देखो, जब भी आपको कोई भी ब्रांच में दिखता है, जैसे मान लो ये एक कार्बन है, राइट. ये इसका कंपाउंड का नाम बताना है हमें. और ये भी आपको एक ब्रांच में. तो ये जो होते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं मिथाइल. अगर मान लो यही ब्रांच में दो कार्बन होते तो हम इनको बोलते हैं इथाइल. तो जब ब्रांच में एक है तो मिथाइल और ब्रांच में दो है तो इथाइल. तो देखो अब आप जहां से ब्रांचिंग पास पड़ती है ना वहां से नंबरिंग करते हैं. देखो यहाँ से ब्रांचिंग पास पड़ रही है यहाँ से, राइट. तो यहाँ से पास पड़ रही है ब्रांचिंग, यहाँ से पास हो तो यहाँ से करता. तो आपको नंबरिंग करनी होती है सबसे पहले. देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है. तो अब देखो एक बार मेरे पे 2 पे लगा हुआ है और एक मेरे पे 4 पे लगा हुआ है. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? तो पहले आपको पोजीशन लिखनी होती है. देखो ये दोनों सेम ग्रुप है ना, तो आप इनको एक साथ लिख देते हो 2, 4, क्योंकि देर आर टू मिथाइल, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डाई मिथाइल. और ये पूरा क्या है 6 कार्बन तक. पहले ब्रांच लिखा जाता है फिर मेन कार्बन. और अब हम क्या कर देंगे इसे, वी विल कॉल इट एज अ कंप्लीट हेक्सेन. ओके. So we will call complete hexane. So 2,4-dimethyl hexane, right? Because it is total 6. तो इस तरीके से. अच्छा मान लो अगर ये इस तरीके से होता, मान लो अब मैं ले रहा हूं मान लो 5. मान लो अच्छा चलो 6 ही ले लेते हैं. मान लो ये मेरे पास इस बार लगा होता है ऐसे. ये तो अब मेरे पास दो कार्बन का क्या होता है इथाइल. और मान लो एक का लगा होता है मेरे पास मिथाइल. तो देखो ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप. और ये मेरे पास इथाइल ग्रुप है. सो आर दे सेम? नो. तो अब जब सेम नहीं है तो हम उनको एक साथ तो नहीं लिख सकते. अब हम उसको तो पहले ब्रांच लिखना होता है. ब्रांच में भी पहले कौन लिखे, एम या इथाइल. तो ये एबीसीडी वाइज लिखना होता है अल्फाबेटिकली. तो देखो एबीसीडी ई पहले आता है और एम बाद में. तो नंबरिंग पहले करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो पहले हम लिखेंगे 4 पोजीशन और फिर उसका नाम. 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है. डन. फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है मेरे पास, उसके बाद है मेरे पास 2. 2 पे क्या है, 2 पे है मेरे पास मिथाइल मिथाइल मिथाइल. तो सारी ब्रांच खत्म. अब मेन मेन चेन पे आ जाओ. दिस इज कॉल्ड हेक्सेन, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस. तो मान लो अगर मेरे को एक ऐसा कंपाउंड दे रखा है, करके दिखाओ जरा. 1 सेकेंड.
यस, ब्रांचिंग जहां से पास करती पड़ती है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. यस, सो नाउ what should be the nomenclature of this compound? This is very simple. We can say branching is near 1 2 3 4 5 6 and 7, right? So we can say at the carbon number 2 methyl, at the carbon number 4 methyl, and at the carbon number 5 it is ethyl, right? So what should I do? So ethyl should come first because it is E, and methyl should come later because it is starting from the M. So can we say that? So can we say that 5 ethyl, right? 5 ethyl, and it is because they are same. So obviously I should write they are together, right? I should write both the position. Oh, sorry, 2 and 4. 2 and 4 dimethyl, and it is completely of 7. So that's why we have to say heptane. 2,4 dimethyl heptane, right? So this is how we have to do the nomenclature. Okay. Okay, suppose if this structure remain the same, but suppose if I write here COOH last में, अगर ये C की जगह में COH कर देता तो it everything will remain the same, but instead of writing heptane, okay, तो मुझे क्या लिखना पड़ता फिर हेप्टेनोइक एसिड, राइट? अगर मान लो मेरे पास COH तो हेप्टेन की जगह फिर मैं क्या लिखता है हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड. अगर मान लो OH होता तो अगर यहाँ पे OH लग जाता तो क्या नाम होता है यहाँ पे फिर? Then it would be alcohol, and what should be the name? Everything will remain the same. बस यहाँ पे हो जाता है हेप्टेनॉल, राइट? तो वो मेरे पास होता है हेप्टेनॉल, राइट? तो दिस इज हाउ. तो ये मेरे पास क्या होता है? तो हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनॉल. एल्डिहाइड होता तो हेप्टेनल. So this is how we have to do, right? So this is how we have to do the nomenclatures. Just almost the last nomenclature I want to ask to you. सी, अब ना मेरे पास एक इस टाइप का कंपाउंड है और हमें ध्यान रखना है जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड होना, सो यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियर. तो डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ता है नंबरिंग हम वहां से करते हैं. तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे तो आपको यहाँ ये वाला नोमेनक्लेचर करना है. So now we have this compound now. So double bond is near. So always start numbering from double bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So now this is ethyl and this is methyl. So ethyl should come first. So its name is 5 ethyl, right? 5 ethyl, and this is 3 and 4. So 5 ethyl, 3 4 dimethyl, right? Dimethyl, 3 4 dimethyl. And the complete name, yes, this is the double bond, right? So we have to say hap to 1-ene because at the carbon number 1 it is na. So hap to 1-ene, or you can say haptene, it is the same thing. Okay, so haptene. So this is how we have to do such kind of nomenclature. Okay, so I'm just asking the last nomenclature of the class. Okay, and after that I'm just finishing this session. So if you have suppose this compound, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जहां से भी फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है तो नंबरिंग वहां से भी की जाती है और उस कार्बन के नंबर को इंक्लूड करना होता है.
तो मुझे इस वाले कंपाउंड का नाम चाहिए. So obviously this is the functional group aldehyde, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So at the carbon number 5 it is methyl. At the carbon number 3 it is ethyl, right? So we can say obviously M and E. So E should come first. So it will become 3 ethyl, right? 3 ethyl. It will become 5 methyl, right? 5 methyl. And what is the total chain is 7, so hapte, and this is the aldehyde, so it will become the haptenal. Null means aldehyde, right? So haptenal it is. So this is the, so this is all about your alkane, alkene, alkyne functional group. Okay, we can say like alcohol, phenol, ether, alcohol. Okay, we just discussed the alcohol, aldehyde, carboxylic. Okay, and yes, and we just discussed about the basics of the nomenclature, right? So okay, so I hope it is clear to everybody. तो इसीलिए हम आज का ये सेशन यहीं पर ही खत्म करते हैं. ठीक है, आई होप सब लोगों को ये चीज समझ में आई होगी. ओके, सो इट वाज क्वाइट इजी. ओके, सो गाइस टेक केयर, बाय बाय. आज के लिए इतना ही करते हैं.